और इस बॉडी का आज नई गवर्निंग बॉडी में सारे मेंबर शामिल हुए हैं। उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि धम्म का काम जो है आगे उत्तरोत्तर प्रोग्रेस करेगा। अगर हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध में आता है तो क्या उसका अधिकार खत्म हो जाएंगे? नहीं, उसके अधिकार संविधान के अनुसार रहेंगे। मतलब पूरे अधिकार उसके पूरे अधिकार रहेंगे। क्योंकि उन लोगों की धारणा यही होती है कि भी अगर हम बुद्ध में जाते हैं तो हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। नहीं, यदि कोई भी थोड़ा खुल के बताएं सर। कोई भी एससी कैटेगरी का व्यक्ति संविधान में उसको इन सत्ताओं ने दुरुपयोग किया समय समय पर, और आज भी वो करते आ रहे हैं। ये इनका अभ्यास है, इनकी मानसिकता है। तो वकील साहब से एक बात और जानना चाहेंगे सर। आप ये बताओ, जो गृह मंत्री अमित शाह जी है, उन्होंने एविडेंस एक्ट में सीआरपीसी में कोई लागू नहीं होगा। इसीलिए ये चाहते हैं कि जो भी दलित या शूद्र इनकी पकड़ में आ जाए उसको ऐसा कर देंगे आगे कि वो दोबारा जीवन ही भूल जाएगा, जीवन क्या होता है उसका। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सलाह भी थी, इन्होंने जो बदलाव किया था उस बदलाव को संशोधन करके वापस तो, और अभी भी ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। और आप आने वाले समय में देखेंगे लोग वक्त प्रदर्शन करना भी शुरू कर देंगे। मतलब बदलने के लिए संविधान नहीं कि नहीं, विरोध में। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ में मैं हूँ इस वक्त पश्चिम दिल्ली के अंदर। बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग जो यहाँ पे सभी मौजूद है। डॉक्टर है, प्रोफेसर्स है, एडवोकेट्स है, लेक्चरर, तकरीबन सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पीछे मूर्ति लगी है, मंदिर है छोटा सा, और एक बुद्ध की मूर्ति भी है। तो एक टीम गठित हुई आज, जो वैसे तो टीम तो 1975 से चल रही थी, लेकिन एक नई टीम, उसमें जैसे कुछ लोग ऐड होते हैं तो रिन्यूअल हुआ एक तरह से टीम का। तो जानने की कोशिश करते से ये जो टीम बनाई है आप लोगों ने बुद्ध विहार की, जो थोड़ा सा बताओगे सर इसके बारे में? इसका रजिस्ट्रेशन 70 के आसपास का है। इसका नाम है बुद्धिस्ट एसोसिएशन जरंगपुरी। और इस बॉडी का आज नई गवर्निंग बॉडी में सारे मेंबर शामिल हुए हैं। उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि धम्म का काम जो है आगे उत्तरोत्तर प्रोग्रेस करेगा। और बाबा साहब के जो मिशन है वो असली मिशन बुद्ध धर्म को भारत में वापस लाना था, फैलाना था, वो अच्छी तरह से पूरा हो सके, इतना ही काफ़ी है। तो बुद्ध धर्म क्यों जरूरी है? बुद्ध धर्म है, बुद्ध धम्म है? बुद्ध धम्म है। बुद्ध धर्म के नाम से प्रचारित किया जाता है। नहीं, वो जैसे सेंसस में धर्म का कॉलम है, उसमें हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है, मुस्लिम है, उस सेंस में उसको रिलीजन कह दिया जाता है, लेकिन रिलीजन है नहीं, ये धम्म है। धम्म जीने का मार्ग है। प्रज्ञा, करुणा, मैत्री के आधार पर, समता के आधार पर जीवन जीने का एक मार्ग है। और इसमें केवल मनुष्य की प्रधानता है, इसमें न ईश्वर है, न आत्मा है, न परमात्मा है, केवल मनुष्य है। और मनुष्य के दुख है, और मनुष्य का दुख किस तरह से दूर हो, इसी के लिए बुद्ध ने अपना सारा चिंतन किया, अपना ध्यान लगाए और मार्ग ढूंढा, अष्टांगिक मार्ग का आविष्कार किया, 10 पारमिताएं दी। और इस तरह से किस तरह से मानव सुखी हो सकता है, अपने दुख को दूर कर सकता है, इसका उपाय बुद्ध ने दिया। सर डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। अगर मान लो कोई SC/ST समाज का व्यक्ति अगर हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध में आता है तो क्या उसका अधिकार खत्म हो जाएंगे? नहीं, उसके अधिकार संविधान के अनुसार रहेंगे। मतलब पूरे अधिकार उसके पूरे अधिकार रहेंगे। क्योंकि उन लोगों की धारणा यही होती है कि भी अगर हम बुद्ध में जाते हैं तो हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। नहीं, यदि कोई भी थोड़ा खुल के बताएं सर। कोई भी SC कैटेगरी का व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाता है तो उसके अधिकार ज्यों के तो रहेंगे, उसके अधिकार खत्म नहीं होते। पक्का? संविधान के अनुसार खत्म नहीं होते। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल तो हिंदू परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है कि
हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो उसको कैसे देखते हैं आप, हिंदू राष्ट्र को? हिंदू राष्ट्र तो कोई है ही नहीं। हल्का सा होगा पीछे सबका बोलो, हल्का बोलो। हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं और ना ही बन सकता है, क्योंकि हिंदू एक मानसिकता और विचारधारा है जो सभी की नहीं है। भारत सभी धर्मों से, सभी धम्मों से, सभी पंथों से मिलकर बना हुआ है और भारत में सभी मौजूदा विश्व के जितने भी धम्म हैं या धर्म हैं या उनके मानने वाले हैं, सभी लोग रहते हैं। तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की बात को सरकार तो काम कर रहे हैं ना उसके लिए। नहीं, सरकारों का काम है, वो सत्ता में रहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन जो सत्य नहीं है, जैसे कि कृषि कानून लाए थे वो सब वापस हुए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का जो इन्होंने आरक्षण ख़त्म किया था वो इन्होंने वापस लिया, और अभी और भी जो भी गलत काम ये कर रहे हैं इनको वापस लेने 15 अगस्त को बाबा साहब की तस्वीर जला दी। जी, हो सकता है ये लोग दुष्ट प्रवृत्ति के, मानसिकता के लोग होते हैं, उनकी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और ये करवाया जाता है, इसके पीछे सियासत है और कुछ नहीं। बाबा साहब को फॉलो क्यों नहीं करते लोग? बाबा साहब को दलित होने के नाते या पिछड़ा होने के नाते या शेड्यूल कास्ट से होने के नाते या बुद्धिस्ट होने के नाते ये लोग नहीं चाहते हैं। आरएसएस और जो विघटनवादी विचारधारा के लोग हैं वो नहीं चाहते भारत के अंदर एकता, समानता और विकास हो सके। क्यों नहीं चाहते? ये इनकी आदत है कि ये लोग आपस में लड़ाते रहें और राज करते रहें। जिस तरह से वोट डालो, मणिपुर राज चल रहा है, करो। जिस हाँ तरह से जी, मणिपुर चल रहा है। पूरे देश में इनकी ये षड्यंत्र है। पहले इंदिरा गांधी ने भी ऐसे ही किया था, अब ये भी उसको कर रहे हैं। इनकी मानसिकता, स्वर्ण मानसिकता जो है वो दूसरों को दलित बनाकर, छोटा बनाकर, लड़ाकर, पीछे हटाकर, पिछाड़कर ये कार्य करना। जैसे शिक्षा का जो राष्ट्रीयकरण जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करा और राष्ट्र के अंदर जितने भी राष्ट्र की संस्थाएँ जो संस्था थी वो सब बेच के इन्होंने प्राइवेट करी और प्राइवेट में भी आरक्षण नहीं किया, ये गलत है। देश नागरिकों से है, नागरिकों की सुविधाएं संविधान में दी गई हैं जो बाबा साहब ने लिखी है, और बाबा साहब ने सर्वधर्म को समभाव, जो समता का अधिकार दिया है। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को समता का अधिकार है, सब एक बराबर हैं और सब अपना कार्य अच्छे से अच्छा कर सकते हैं और विकास के कार्य में संलग्न रहकर देश को विकसित कर सकते हैं। ये जो नीति थी संविधान में, उसको इन सत्ताओं ने दुरुपयोग किया समय समय पर और आज भी वो करते आ रहे हैं। ये इनका अभ्यास है, इनकी मानसिकता है। तो वकील साहब से एक बात और जानना चाहेंगे सर, आप ये बताओ, जो गृह मंत्री अमित शाह जी है उन्होंने एविडेंस एक्ट में, सीआरपीसी में, आईपीसी में कुछ संशोधन किए, क्योंकि आप तो वकील हो, आप थोड़ा बताओ किसके बारे में। नहीं, संशोधन इन्होंने किया है, बाकी कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। थोड़ा खुल के बता देंगे। उसमें सही गलत ये है कि इन्होंने तो जो धाराएं थी जो इतने समय से चली आ रही थी, इन्होंने धाराएं बदल दी। तो कम से कम ये था कि जो सिस्टम है ठीक है, जो भी उसमें बदलाव करना था बदलाव कर सकते थे, लेकिन कम से कम जो धाराएं थी, धाराएं इनको नहीं छेड़नी थी। छेड़ी से हटा दिया नहीं, धारा बदल दी। जैसे मर्डर के लिए 302 थी, अब मर्डर के लिए दूसरी धारा है। 420 अब तक फ्रॉड के लिए होती थी, 316 है, 316। तो यही करके इन्होंने सारी की सारा धाराएं इन्होंने बदल दी है। धाराएं चेंज कर दिया, धाराएं चेंज कर सेम दी काम हुई है। जो पहले डेफिनेशन थी, डेफिनेशन इन्होंने खत्म कर दी है। तो आपके हिसाब से सही है गलत? सही गलत का तो एक बार ये नोटिफाई हो, जिस समय ये यूज में आएगा, इस्तेमाल में आएगा, अभी सही गलत का तो पता हुआ नहीं है। अभी इसमें क्या है कि पूरे का पूरा इन्होंने एक अपना विशेष कर अपना कुछ मकसद रख के इन्होंने किया है, जिसका आपको आने वाले समय में, आज नहीं, यहाँ से 10 साल बाद, 15 साल बाद उसका प्रभाव दिखेगा। तो अभी कारण क्या है कि आज के समय में भी जेलों के अंदर जो अपने आप को जनरल कास्ट का बोलते हैं या जो स्वर्ण बोलते हैं, वो लोग नाम मात्र के हैं जेलों के अंदर। जिस तरह से गुजरात में हुआ था, जेलों के अंदर जो संख्या है वो संख्या शूद्रों की है, खासकर शेड्यूल कास्टों की, बहुत बड़े बड़े हैं। क्योंकि जो इनका कानून है वो किसके ऊपर लागू होगा? जो आदमी पकड़ा जाएगा या जिसके ऊपर कार्रवाई करनी है। जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी उस पर क्या, कौन सा कानून लागू होगा? कोई लागू नहीं होगा। इसीलिए ये है, ये चाहते हैं कि जो भी दलित या शूद्र इनकी पकड़ में आ जाए उसको ऐसा कर देंगे आगे कि वो दोबारा जीवन ही भूल जाएगा, जीवन क्या होता है उसका। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सलाहकार है, जो चेयरमैन है, उन्होंने भी बोला कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया नीड
एक्सचेंज मतलब चेंज द देखो, कॉन्स्टिट्यूशन। ये इन तुच्छ लोगों की तुच्छ मानसिकता है, क्योंकि ये कर कुछ सकते नहीं, लेकिन क्या है कि इनकी मंशा पूरी है कि जो एक शूद्रों को संविधान की वजह से एक अधिकार मिला, और आज़ादी के बाद से आज की आप हालत देख लें, जो शूद्र हैं, जो आज से 70 साल पहले 75 साल पहले जो हाल था, आज पढ़ लिख के ऊंची ऊंची पोस्टों पे हैं, अच्छा कमा खा रहे हैं, तो इन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही। इन लोगों का कहना ये है कि जो राम राज्य था, राम राज्य का मतलब शूद्र खाली सेवा करेगा, कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता। तो ये पढ़ लिख के काम कैसे कर रहे हैं, ये शूद्र है, शूद्र ही रहेंगे, इनको काम करना है, ये हमारी सेवा ही करेंगे, इनका मकसद है ये। तो आवाज़ तो उठने लगे ना कि आवाज़ उठ रही है, आवाज़ उठ रही है। पीछे भी आप देखेंगे, इन्होंने SC/ST एक्ट में बदलाव किया था 2 अप्रैल को, उस समय पूरे भारत देश में प्रदर्शन हुए थे, और उस प्रदर्शन को किसी भी नेता ने लीड नहीं किया था, सारा पब्लिक का अपना आक्रोश था। और जब सरकार ने देखा कि भाई लोग इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, इन्होंने जो बदलाव किया था उस बदलाव को संशोधन करके वापस लिया। तो और अभी भी ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठनी शुरू हो गई है, और आप आने वाले समय में देखेंगे लोग वक्त प्रदर्शन करना भी शुरू कर देंगे। मतलब बदलने के लिए संविधान नहीं कि विरोध नहीं, में? विरोध में, अच्छा, जो ये बदलने की बात कर रहे हैं उसके विरोध में दिक्कत और परेशानी आवाज़ तो कई जगह से उठने भी लगी है। उठने शुरू होगी। अभी आप देखेंगे विरोध प्रदर्शन भी शुरू होगा। यहाँ समस्या क्या है कि जो संविधान हमारा है बहुत अच्छा है, ये पूरी नियत, अपनी नियत से, साफ नियत से उसको लागू ही नहीं करते। सर 105 है, उसमें करेक्शन भी तो है ना अभी तक। जो करेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको लागू तो करो। ये लागू ही नहीं करते उसको। जब लागू ही नहीं होगा तो संविधान क्या करेगा? जो इन लोगों, जो रूलिंग में जो जिन लोगों की मानसिकता उसको लागू करने की नहीं है। बाबा साहब ने कहा भी तो था ना, संविधान बहुत बढ़िया है, उसको चलाने वाले की मानसिकता कैसी है वो उस पर डिपेंड करता है। सारे का सारा इसी बात पे है कि थोड़ा सा आपको जो साबित जो होगा, अगर ये लागू करेंगे आपको दिख जाएगा संविधान कितना अच्छा हमारा। इससे बढ़िया संविधान पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है जो बाबा साहब ने लिखा हमारा। सर बहुजनों के लिए 2 शब्द बता दें ताकि वो आगे बढ़े। बस एकता है, एक हो जाए, सारा जात पात को भूल भाल के सब एक हो जाए, सारा बौद्ध धर्म को स्वीकार करें और खाली बौद्ध हो तो इनका कल्याण हो सकता है। भोजन हिताय भोजन सुखा में यही तो है, और क्या है कि जात पात खत्म होना चाहिए। जात पात खत्म होगा तभी जा कर के सारा कुछ हो सकता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का एक नारा भी है और सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। पीछे देख सकते हैं तमाम लोग, काफ़ी दिल्ली के कोने कोने से लोग थे जो मौजूद है यहाँ पे, और एक कमेटी बनाई है दोबारा मतलब रिन्यूअल हुई है, और यहाँ के जो है लोगों को जगाने का भी काम करेंगे, लोगों को बताने का भी काम करेंगे कि बुद्धिज़्म कितना ज़रूरी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके भविष्य के लिए भी, और जातिवाद पर काट करने के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।